नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर इन सी के अंतर्गत कि कैसे हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स को हम अलग अलग तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के बारे में ये देखा है कि स्ट्रक्चर होता क्या है, अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है और स्ट्रक्चर के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं यानी मेंबर्स बनाते हैं उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट जब किसी मेंबर को एक्सेस करेगा तो एक विशेष ऑपरेटर डॉट का यूज़ करेगा और वहाँ पे मेंबर्स के अंतर्गत वो वैल्यू स्टोर करवाएगा या कोई भी वैल्यू है तो उसे वापस एक्सेस करेगा। ओके, देखिए जैसे एक उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर, एक सिंपल सा उदाहरण। जैसे मान लीजिए हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर के लिए जो कीवर्ड होगा वो आपका स्ट्रक्ट। ओके, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट नाम का हमने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से। ओके, अब इस स्टूडेंट का हम यहाँ पर क्या क्या हो सकती हैं उसकी प्रॉपर्टीज, यानी उसका एक तो नेम, तो जैसे कैरेक्टर NM, ठीक है। जैसे 20 साइज़ का हमने यहाँ पर एक एरे बना दिया। जैसे उसकी अपन बात करें, क्लास की बात करें है ना, तो क्लास के अंतर्गत वैल्यू डाल सकते हैं अपन, उसकी फ़ीस के बारे में वैल्यू डाल सकते हैं, उसकी एज के बारे में वैल्यू डाल सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर डेटा मेंबर्स बनाना चाहें तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स अपन बना सकते हैं। जैसे अपन वहाँ पर एक बात कर लेते हैं एज की, तो इंट एज ले लिया हमने है ना, तो ये तो कैरेक्टर हो गया आपका और ये आपका हो गया इंटीजर। ओके, इस तरह से न्यूमेरिक वैल्यू। मान लीजिए हम एक फ्लोट ले लेते हैं है ना, फ्लोट के अंदर हम वहाँ पर उसकी फ़ीस ले लेते हैं। ओके, तो उसकी फ़ीस, तो ये सारे अलग अलग आपके क्या हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए, अलग अलग डेटा टाइप्स को ये सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो यहाँ सेमीकोलन से अपन को इसको बंद करना पड़ता है। अब यहाँ देखिए होगा क्या कि ये जो भी मेंबर्स है इन मेंबर्स के अंदर हमें वैल्यू डालनी है ना, तो मेंबर्स में वैल्यू डालने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हम मेन प्रोग्राम जब बनाएंगे तो वहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे है ना कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ना, पूरा नाम लिखेंगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना वो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। ठीक है, आप एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने वाई ऑब्जेक्ट भी बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बना दिए। ठीक है, अब आप इन ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन मेंबर्स के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर x ऑब्जेक्ट लिया x.nm है ना, और वहाँ पे मैं वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने वहाँ पे डाल दिया राम RAM। ओके, तो ये वैल्यू चली गई वहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से x के द्वारा मैंने एज के अंदर वैल्यू डाल दी है ना, एज के अंदर जैसे वैल्यू मैंने 20 डाल दी वहाँ पे। ओके, इसी तरह से x के द्वारा जैसे मैंने फ़ीस है ना, तो ये डॉट ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ना, जिन्हें पीरियड भी कहते हैं, तो फीस के अंदर जैसे वैल्यू डाल दी मैंने 1000 है ना, इस तरह से फ्लोट है तो फ्लोट रिप्रेजेंटेशन दे दिया ऐसे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाई ऑब्जेक्ट के द्वारा भी हम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे y.nm है ना, तो वहाँ पर हमने रमेश लिख दिया इस तरह से। ओके, कैसे भी लिखें आप, स्मॉल कैपिटल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। उसके बाद जैसे y.age है ना, एज, तो एज के अंदर जैसे वैल्यू वहाँ पर हमने 22 स्टोर कर दिया। इसी तरह से y डॉट उसकी फ़ीस है तो फीस के अंदर हमने 1200 है ना, इस तरह से वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाहे भले आपका मेंबर भले एक है आपका जैसे NM है, लेकिन उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है आपके दोनों अलग अलग, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग वहाँ पे वैल्यू स्टोर करेंगे एक ही सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जब आप NM को एक्सेस करेंगे x के द्वारा तो आपको राम मिलेगा। ओके, और जब y के द्वारा NM को एक्सेस करेंगे तो रमेश मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा आप किसी एक सिंगल मेंबर के अंदर आप अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ओके, तो ये एक विशेषता इसमें होती है। अब ये जो हमने यहाँ पर इस तरह से जो वैल्यूज स्टोर की, ठीक है, सपोज कीजिए हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पर जैसे स्ट्रक्ट। ओके, ये स्टूडेंट यहाँ पे लिख दिया हमने इस तरह से। यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का वही हमने मेंबर बनाया आपका 20 साइज़ का। ठीक है, यहाँ इंट हमने एज ले लिया आपने। ठीक है, इसी तरह से फ्लोट उसकी फ़ीस ले ली हमने। ठीक है, ये सारे, और यहाँ पे देखिए हम सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे x मेंबर बना दिया आपने, x ऑब्जेक्ट बना दिया और यहीं पे x के अंदर
आप यहाँ असाइन करके आप सारी वैल्यूज़ डाल दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने राम लिख दिया, ये डबल कोटेशन में क्योंकि कैरेक्टर है। उसके बाद जैसे एज है तो 20 स्टोर कर दिया ऐसे। उसके बाद जैसे फीस है तो 1000 इस तरह से डाल दिया, है ना। अब देखिए 1000 जैसे यहाँ पर आप इस तरह से डाल रहे हैं, ये फ्लोट है तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसके साथ आप एक आइडेंटिफायर यूज़ कर सकते हैं ऐप, है ना। अब नहीं भी करें तो डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हैं, ओके। और इस तरह से वहाँ पे मंझला कोष्ठक बंद करके फिर आप सेमीकोलन यहाँ बंद कर दीजिए। तो ये जो सेमीकोलन आप इस तरह से बंद करेंगे तो ऑब्जेक्ट को अलग से, जैसे यहाँ बनाया हमने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स कॉमा वाई, है ना, जैसे दो ऑब्जेक्ट बनाए, यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट हमने बनाया इस, ओके। तो इस तरह से वैल्यू आप वहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाते ही उनकी मेंबर्स के अंदर ये वैल्यूज़ वहाँ पे पहले से ही स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये वैल्यूज़ जो आप यहाँ पर डाल रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से वहाँ पर है ना वैल्यू आप रखें, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाहर जैसे मैंने यहाँ पे बनाया इस तरह से भी आप वैल्यू डाल सकते हैं वहाँ पे, ओके। तो इनिशियलाइजेशन का जो तरीका होता है वो इस तरह से, आप किसी भी मेंबर के अंदर यहाँ अलग अंदर आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते, है ना। ये एक रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। इस तरह से आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप चाहें तो यहाँ पे भी बना सकते हैं या अलग से भी आप ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना सकते हैं। और अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा आप सेम मेंबर के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। अब कई बार ये होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, जैसे मैं चाहता हूँ इसकी एज और इसकी एज आपस में ऐड हो जाए, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, है ना, कि जैसे मैंने x + y कर दिया, है ना। तो इस तरह से वहाँ पे एज x आपकी एडिशन हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वहाँ पर इस तरह से लिखना पड़ेगा कि x डॉट एज क्या है, डॉट, है ना, करके फिर प्लस कर दिया यहाँ पे, और y डॉट एज, है ना, इस तरह से। और उनका फिर जो भी एडिशन जिसमें वेरिएबल में रखना है उस वेरिएबल को अपन यहाँ पर बना देंगे, तो ये दोनों एज वहाँ पे आ जाएगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि आप ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का एडिशन करने से वो कभी भी वहाँ पर एडिशन नहीं आएगा, ठीक है। आपको वहाँ पे बाकायदा वो पूरा का पूरा, है ना, सिंटैक्स लिखना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से मेंबर्स के अंदर कौन सी वैल्यू को आप वहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपकी बनती है, ठीक है। तो विशेष तौर पे आप थोड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों का, ठीक है। तो इस तरह से, और जब भी इनिशियलाइजेशन आप करते हैं कहीं पे भी, तो आपको मंझला कोष्ठक वहाँ पे स्पेशली विशेष तौर पे आपको यूज़ करना है, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, आप जो C++ के अंतर्गत या सी के अंदर जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, तो जो आपका मेन होता है ना, जो मेन प्रोग्राम होता है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं कि मेन के अंदर यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ओके। और आप चाहें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मेन के पहले भी यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप ग्लोबल बनाएं या आप लोकल बनाएं, दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से स्ट्रक्चर वहाँ पर आप बना सकते हैं। तो स्ट्रक्चर का जो विशेष तौर पर जो उपयोग किया जाता है, वो विशेष तौर पर उपयोग आपका अलग अलग तरह तक के डेटा टाइप्स को सपोर्ट करवाने के लिए ही अपन वहाँ पे इसको बनाते हैं, ठीक है। तो जो डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम आगे बात करेंगे लिंक लिस्ट वगैरह की, ठीक है। तो लिंक लिस्ट के अंतर्गत जो नोड स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, है ना, तो वो नोड स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्पेशली हमें स्ट्रक्चर का प्रयोग वहाँ पे करना पड़ता है। और इस तरह से स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको वहाँ पर उस नोड के अंदर जो उसके दो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स को वहाँ पे डिफाइन करने के लिए भी अपन उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। जैसा कि इसके बाद हम यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए, तो जैसे हमने अभी उदाहरण लिया यहाँ पर, जैसे अपन ने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैं वापस बना देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ओके। और इस स्टूडेंट के अंदर वही हमने कैरेक्टर एक NM बनाया हमने 20 साइज़ का एरे, ओके। उसके अलावा हमने एक और बनाया था इंट एज, एक हमने बनाया था यहाँ पे फ्लोट पीस, ठीक है। ये सारे मेंबर्स हमने बनाए इस तरह से, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया, ओके। अब यहाँ देखिए, जैसे इसमें वैल्यूज़ हमें डालनी है, तो हम मेन के अंदर ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरह से कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट,
ओके, मान लीजिए मैंने ये एक्स ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, तो इस तरह से जो एक्स ऑब्जेक्ट बनाया, अब इससे मैं वैल्यू डालना हो तो देखिए मैंने एक तो ऐसे बताया कि आप डॉट करके आप अलग अलग है ना ऐसे मेंबर्स में वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे इनिशियलाइज करके ऐसे कर सकते हैं। एक और तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स है ना इस तरह से किया, आप वहीं पे असाइन कर दीजिए। असाइन करने के बाद ये आप मंझला कोष्ठक यूज कर दीजिए। मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जगह नहीं होने के कारण। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे एन में वैल्यू डालनी है तो मुझे एक्स डॉट एन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डॉट एन लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। डॉट एन करके वहाँ पे जो भी वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मुझे राम लिखना है तो मैं डबल कोटेशन में राम डाल दूंगा ऐसे, उसके बाद कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मुझे एज में वैल्यू डालनी है तो डॉट एज कर दीजिए, 20 वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद कॉमा यूज कर दीजिए। उसके बाद जैसे फीस है तो फीस में वैल्यू डालनी है आपको तो फीस इस तरह से है ना, वहाँ पे 1000.00 है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। फ्लोट है, फ्लोट रिप्रेजेंट करना तो ऐसे लिख दीजिए आप, है ना, इस तरह से। ओके, और फाइनली आप यहाँ पे या यहाँ पे आप इस तरह से वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद करके सेमीकोलन लगा दीजिए। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अलग अलग तरह के मैंने चीज़ें बताई हैं आपको स्ट्रक्चर में कि किस तरह से आप वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो ये विशेष तौर पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।